ओके, बिस्मिल्लाह। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है कुरानिक वोकैबुलरी का, ताकि हम उसके उर्दू के कनेक्शन भी सीखें और उनके असल मीनिंग भी। तो रूट्स, अलिफ स्वाद लाम असल, ये हम उर्दू में भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे असील, लेकिन एग्जैक्टली फिर उसका मीनिंग नहीं आता होता क्योंकि हमें उसकी एटिमोलॉजी और रूट नहीं आती होती। तो असल का असल मानी तो है जड़, तो यानी कि बुनियाद। अब ये जो उसका मानी बुनियाद है, फाउंडेशन या किसी चीज़ की, वो भी इसका इस्ताराती मतलब है। द रियल मीनिंग अरबी में ज़्यादातर कॉन्क्रीट चीज़ों के और कॉन्क्रीट फिनोमिना के हैं। बाकी उसका जो अदब में इस्तेमालात हैं वो कई हैं, शेड्स हैं, और वो सारे इस्ताराती और इस तरह से हैं। तो जड़ इसका असल मतलब है। तो ये कलमे के लिए अरबी में लफ्ज़ कुरान में आया भी है, असलहा साबित व फ़र्ग़ समाई, कि ये एक ऐसी चीज़ है। इस पर अपने अलहदा एक लेक्चर भी किया था कि इसका मतलब क्या बनता है कि जिसकी जड़ें नीचे तक हैं और ऊपर तक हैं, व्हाट डज़ इट मीन। तो ये बात हुई। या तासुल लफ्ज़ जो है, जड़ पकड़ना, ठीक। और असील हम लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसा बंदा जो अपनी रूट से कनेक्टेड हो, यानी ख़ानदानी। तो वैसे तो हम तो पंजाबी में तो असील मुर्गे के लिए उनके लिए इस्तेमाल करते, मीन्स कि जो एक नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। इसी तरह अब इसका ये जो मीनिंग है, ये बाज़ एक ही लफ्ज़ के टोटली डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं। बुकरतम व असीला, ये अक्सर हम कुरान में एक्सप्रेशन काफ़ी दफ़ा आया है, बिलगदु वल इसाल, सुबह और शाम ये किया करो। तो वो जो असल है वो इसी से ही उन्होंने, उसका रूट भी यही है, लेकिन उसका मतलब है दिन जो शुरू होता है हमारे कमरी के हिसाब से वो मगरिब से पहले, तो मगरिब से जस्ट पहले की जो चीज़ें हैं, यानी कि असर और मगरिब के पहला इलाका, वन द नेक्स्ट थिंग, आप उसको भी समझ लें कि उसकी बुनियाद अभी डलने वाली है, तो वो भी उसको भी असल ही कहते हैं। तो असीला या बुकरतम व इसाल, गदु व इसाल, ये लफ्ज़ भी सुबह और शाम के लिए, शाम के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द टाइमिंग। इफ्क, अब ये बिल्कुल इसका मीनिंग वेक्टर की तरह है कि एक चीज़ इधर जा रही है तो उसको डाइवर्ट कर देना, चीज़ को अपनी डायरेक्शन से हटाना। झूठ को इफ्क इसलिए कहा गया है, वाक़या इफ्क कुरान पाक में भी है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से, कि झूठ जो है वो एक चीज़ को अपनी डायरेक्शन से हटा के एक चीज़ प्रेजेंट की जाती है। मुतफ़िकात कुरान ने इस्तेमाल किया है, ऐसी बस्तियाँ जो अल्लाह ताला ने जिनको उल्टा दिया। तो अब ये उसका एक किस्म का इस्तिआराती इस्तेमाल है। और तुम कैसे बहके जाते हो, ये कुरान में एक्सप्रेशंस आए हैं। वान्ना तुफिकून, तुम्हें क्या बहकाया जाता है, कि व्हाट मेक्स यू डाइवर्ट फ्रॉम योर पाथ। अफाकिन असीम, ये जो असीम का अलहदा से हम डिस्कशन करेंगे, वो गुनाह करने वाला। गुनाह भी इसी तरह चीज़ है जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से रोकती है मकसद से। अफाक एक किस्म का उसका एग्जैजरेट करने वाली सेंस है कि जो बहुत ज़्यादा गुनाहों पे डट जाए, करने वाला हो, मुंहज़ोर। तो माफूकुल अक्ल उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एक होता है माफूक क्वाफ वाला, वो होता है माफूकुल फितरत, या जैसे हम कहते हैं मेटाफिजिकल चीज़ें, मावराए ऊपर वाली, ये नहीं, ये काफ से। तो इसका मतलब है जो अकल से बहकाने वाला, यानी जो बंदा अकल से स्लिप हो गया हो, यानी कि बेवकूफ़, यानी कि नादान, या उस किस्म के मानों में। ये कुरान में लफ्ज़ 3-4 जगह पे आया है। उफ़, जैसे कुरान में एक तो वालिदैन के हवाले से आया कि उनको उफ़ भी ना कहो। तो कुरान में किसी चीज़ को इस तरह धुतकारना या बुरा समझना में जो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड है ग्रेडियंट्स में, वो ये उफ़ है। तो इसका असल मतलब है किसी चीज़ को वर्थलेस समझ के फेंकना, जैसे हम नाखून को तराश के फेंक देते हैं, या मैल कुचैल को जैसे हम फेंक देते हैं। मता का लफ्ज़ भी इसी तरह है, साफ़ करने वाला कपड़ा, कि दुनिया को यूटिलाइज करो और आगे चलो, आप मकसदियत से ना हटो। तो मैल कुचैल और नाखून और तराशे वगैरह, तो ये इसका रियल मतलब है, द कॉन्क्रीट मीनिंग। अब इस्तिआराती मतलब कई हैं। उफ़िल लकुम, ये तुम्हें उस किस्म के माबूद कैसे बहकाए जाते हैं, हाउ कम कि उन पे तुफ हो, यानी कि इतने घटिया हो गए हो कि तुम इन चीज़ों पे बहक जाते हो, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। और वालिदैन को कुछ ना कहो, हत्ता कि द लीस्ट वर्ड विच कैन बी उफ, वो भी ना कहो। और आगे
ایسا آیت میں آیا ہے نا کہ ان کے ساتھ حسن اور احسان اور کریم والا سلوک کریں. تو یہ 3 ورڈ ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہو گئے. سی یو نیکسٹ ٹائم.